नए बजट में सैलरी के ऊपर काफ़ी टैक्स को बढ़ा दिया गया है, स्लैब रेट्स को इंक्रीज़ किया गया है, तकरीबन हर स्लैब में इंक्रीज़ हुआ है। क्या कोई अभी भी कोई मेथड अवेलेबल है जिससे हम टैक्स की सेविंग कर सकते हैं? आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो नए बजट के हवाले से हम पहले 1-2 लेक्चर देख चुके हैं जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो टैक्स है वो किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है, और लेक्चर पड़ा हुआ आप उसको देख लीजिए। और इसके अलावा अगर हमने फर्दर ये भी देखा कि जो डिफरेंट, ये अगर आप देखें तो सैलरी के ऊपर मैंने ये बनाया था पहले लेक्चर। यहाँ पे हमने देखा कि किस किस स्लैब के अंदर क्या क्या इंक्रीज़ आया है, यानी कि पिछले साल में क्या टैक्स था और इस साल में क्या टैक्स होगा, यानी कि अगले टैक्स ईयर में। तो ये जो टैक्स था लास्ट ईयर था, और ये जो है ये अभी जुलाई 24 से जून 25 तक होगा। तो ये परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ है। तो अगर आप देखें तो हर स्लैब में तकरीबन इंक्रीज़ दिखाया गया है। तो अब हम ये स्टडी करते हैं कि अभी भी हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है, कोई मेथड अवेलेबल है जिससे हम जो टैक्स है उसको सेव कर सकते हैं। तो अभी छोटा सा एक ट्रिक है जिसको हम स्टडी करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि जो मेडिकल एग्जम्पशन की फॉर्म में अभी भी हमारे पास एग्जम्पशन अवेलेबल है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी हम यानी कि हमारे पास डिडक्शन अवेलेबल है कि हम फॉर एग्जांपल किसी की 1 लाख सैलरी है तो उसमें 10% माइनस करने के बाद जो सैलरी आती है उसके ऊपर हम टैक्स चार्ज करते हैं या टैक्सीबल सैलरी होती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कहीं कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास एक सिनेरियो होता है जिसके अंदर ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया है किसी सैलरी का डाटा है। फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो बेसिक सैलरी उनकी आ रही है 97,500। फिर उसके बाद कुछ उनको यूटिलिटी अलाउंस मिल रहे हैं, कुछ मेडिकल अलाउंस है। ये जो मेडिकल अलाउंस है ये इसका 10% है। इसको क्यों 10% लिया गया अभी थोड़ी देर बाद आपको इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद है कुछ इनके इंसिडेंटल अलाउंस है 19,000, यानी कोई भी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है उन्होंने लिया हुआ है। कन्वेंस अलाउंस उनको दिया हुआ है। फिर अदर फिक्स अलाउंस है, और ये कुछ टैक्स एडजस्टमेंट है। ये टैक्स एडजस्टमेंट बेसिकली ये होती है कि कोई कन्वेंस अलाउंस आपने दिया हुआ है तो उसको ऐड करने के बाद कितना टैक्स बनता है, तो आप एज्यूम कर लें कि ये भी एक टैक्स बेनिफिट है। तो टोटल इनकी जो सैलरी बनती है ना ग्रॉस, ये 2,23,024 है। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करते हैं। ये मैंने वैसे एक डायग्राम बनाई है ताकि हम इसको स्टडी कर सकें। अब होता क्या है कि नॉर्मली देखें कानून के अंदर, रूल के अंदर और लॉ में काफ़ी टाइम पहले होता था कि हम यूटिलिटी की परसेंटेज जो थी, जो टोटल यूटिलिटी की अमाउंट थी उसका 45% जो था वो टैक्सीबल होता था। इसी तरीके से दूसरे अलाउंसेज थे, यानी कि डिफरेंट परसेंटेज होती थी जो टैक्सीबल। जैसे मेडिकल 10% अभी एग्जम्पशन है, इसी तरीके से दूसरे अलाउंसेज के ऊपर भी एग्जम्पशन थी। लेकिन अब काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। अब रूल ये कहता है कि एनीथिंग रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर अगेंस्ट द सब्सिडी इज द टैक्सीबल सैलरी। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप एम्प्लॉयर से ले रहे हैं वो बेसिक सैलरी की फॉर्म में हो जाए, यूटिलिटी अलाउंस की फॉर्म में हो जाए, ओवर टाइम की फॉर्म में हो जाए, कुछ भी है तो वो क्या है, वो सारे का सारा क्या है, टैक्सीबल का पार्ट होगा। अब इसी चीज़ को आप बेस बना लें। अगर तो टैक्स रेट बढ़ रहे हैं जैसे अभी हमने देखा है, तो मैंने यहाँ पे सिनेरियो लिया है कि ये है अभी करंट है, यानी कि अभी कोई करंट जो डिडक्शन है वो ये हो रही है, और ये हम ये कहते हैं ये प्रपोज्ड है कि जिससे आपकी मंथली अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी अभी हम देख भी लेते हैं। तो करंट के सिनेरियो में बेसिक सैलरी 97,500 है। अदर अलाउंसेज ये सारे बाकी आप ऐड कर लें तो ये फिगर आ जाएगी 125। टोटल ग्रॉस आ गया 223। यहाँ पे भी वही फिगर है यहाँ पे। अब करंट सिनेरियो में आपको एग्जम्पशन मिल रही है मेडिकल की फॉर्म में 99,750, और आपकी टैक्सीबल सैलरी निकल रही है 2,13,274। वो क्यों निकल रही है? क्योंकि रूल के मुताबिक क्या है, बेसिक सैलरी का 10%। तो जब आपने सैलरी के अंदर ही ये डिवीजन कर दी है कि आपके दूसरे अलाउंसेज भी हैं, बेसिक भी है, अदर भी है, तो ऑब्वियसली फिर जब आप कभी टैक्स को कभी रिक्वायरमेंट आती है डॉक्यूमेंट दिखाने की तो वो क्या करेगा, बेसिक सैलरी का ही 10% लेगा। लेकिन अगर हम इस सैलरी शीट को चेंज कर लें, हम ये कहते हैं ये सारी की सारी जो फिगर है ना, ये हमारी एक सैलरी है बस। यानी कि हम इसको वर्ड यूज़ ना ग्रॉस का यूज़ करते हैं ना बेसिक का यूज़ करते हैं, हम ये कहते हैं हमें ये सैलरी मिलती है बस। तो उसकी डिटेल ही शो नहीं करते। यानी कि टोटल फिगर 2,23,000 अगर आती है, ये कंपनी की इंटरनल पॉलिसी है, इसको चेंज किया जा सकता है। इसमें रूल या कानून हमें कुछ नहीं कहता। तो टैक्स बेनिफिट के लिए अगर हम इस सैलरी स्लिप को रीस्ट्रक्चर कर लेंगे तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखें कि 2,23,000 आपका ग्रॉस है। अब पहले हम मेडिकल एग्जम्पशन ले रहे हैं 97,000, यानी कि बेसिक का 10%। जब आपकी